सीमेंट क्या होता है? सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो क्या करता है, जो भी एग्रीगेट्स होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स वगैरह, कोर्स एग्रीगेट्स, या इसमें हम जो भी वुड पीस है, अगर कोई आयरन पीस है, जो भी पीसेस डालेंगे उन सबको ये क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। तो सीमेंट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है एडिसिव एंड कोहेसिव, इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिक्स होती हैं, स्टोन्स होती हैं, उन सबको क्या करता है, ये बाइंड करता है। सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो की गई थी यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट की स्टडी की गई थी। और पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसकी सबसे पहले स्टडी की थी यहाँ पर 1824 में विलियम एस्पिडीन ने इसकी स्टडी की थी। और ये बताया था कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है ये बना होता है लाइम का, सिलिका का, एल्यूमिनियम, आयरन, और इसके अलावा इसमें और भी मिनिमम अमाउंट में अल्कली ऑक्साइड वगैरह, मैग्नीशिया वगैरह ये सब प्रेजेंट होती हैं। जो सीमेंट होता है ये वाटर के साथ एक पेस्ट बनाता है जिसको हम प्लास्टिक पेस्ट बोलते हैं यहाँ पर। और ये पेस्ट धीरे धीरे क्या करता है, ये हार्ड में कन्वर्ट होता है और ये बाइंड करता है किसको, यहाँ पे जो एग्रीगेट्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है या सैंड है, उन सबको क्या करता है, ये बाइंड करके एक हार्ड ड्यूरेबल मास में कन्वर्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट है उसको मैजिक पाउडर भी कहते हैं। तो पोर्टलैंड जो सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइम होता है, CaO सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, Fe2O3 की फॉर्म में होता है। इसके अलावा एल्कली ऑक्साइड होते हैं, Na2O, K2O ये प्रेजेंट होते हैं, MgO ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें इसकी केमिकल कंपोजिशन की, यानी कि अगर इस सीमेंट में जो ये प्रेजेंट है यहाँ पर जिससे मिलकर ये सीमेंट बना है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करें लाइम जो होता है 67% होता है और इसका रोल होता है सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना। सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ, साउंडनेस, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स, इनका परसेंटेज ये इफ़ेक्ट करता है इनको कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो लाइम है, लाइम से क्या होगा, अगर लाइम का परसेंटेज इंक्रीज़ होगा तो उसका सेटिंग टाइम है और ये स्ट्रेंथ है इंक्रीज होगी। सिलिका ये होता है 17 to 25% होता है और इसका भी रोल होता है स्ट्रेंथ में और सेटिंग टाइम में। एल्यूमिना 3 to 8% होता है, ये भी सेटिंग टाइम को स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। आयरन जो ऑक्साइड होता है इसका जो रोल होता है, इसका रोल होता है यहाँ पे कलर में। पर्टिकुलर जो कलर ग्रे कलर होता है यहाँ पर सीमेंट का, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है और ये 0.5 to 6% होता है। मैग्नीशिया की बात करें, मैग्नीशिया 0.1 to 4% होता है और इसका रोल होता है एक्सेस% अनसाउंडनेस में। एक्चुअली सीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है साउंडनेस, यानी कि क्या होता है, आफ्टर सेटिंग वो कितना एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि उसका कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साउंडनेस। और जस्ट इसका अपोजिट होता है अनसाउंडेड, यानी कि अगर सीमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, यानी उसके बीच में वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी कम होगी, वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैग्नीशिया प्रेजेंट है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, यानी वो ज़्यादा एक्सपांड नहीं होगा। और अगर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसका रोल होता है साउंडनेस में, यानी कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की वजह से कि आफ्टर सेटिंग वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इफ्लोरी, यहाँ पे एल्कली जो होता है 0.5 to 3% होता है और इसका रोल होता है इफ्लोरेसेंस में, यानी कि इसकी वजह से अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा है तो सीमेंट थोड़ा बहुत फूल जाता है। जैसे सीलन वगैरह आती है उसमें हम देखते हैं कि वॉल फूल जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, फूलने का रीज़न क्या होता है, जो वाटर का कंटेंट है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो स्पेस क्रिएट हो जाता है और ऐसा लगता है फूल सा गया है। इसके बाद हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है इसको बनाते कैसे हैं, पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए हमें किस किस की नीड होती है। तो यहाँ पे हमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम बात करें, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कैल्केलिस मटेरियल यानी कि CaO जिससे हमें ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि CaCO3 जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है लाइमस्टोन में, चॉक में, मार्बल में, इनमें CaCO3 प्रेजेंट होता है। फाइनली वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा CaO में। ऑर्जिलेशियस मटेरियल सिलिका SiO2 ये प्रेजेंट होती है शेल में, स्लेट में, फर्नेस स्लैग में, इनमें प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा एक नीड होती है हमें जिप्सम की।
जिप्सम का क्या रोल होता है यहाँ पे? जो जिप्सम होता है वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है। एक्चुअली यहाँ तक सेकेंड स्टेप तक जो सीमेंट बनता है, यानी कि कैलकरीज और आर्जिलेशियस मटेरियल से जो सीमेंट बनता है, उस सीमेंट का सेटिंग टाइम बहुत कम होता है। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि सेटिंग टाइम क्या होता है? वो टाइम होता है जिसपे जो सीमेंट है अपनी प्लास्टिसिटी को लॉस करके एक स्टिफ हार्ड मास में कन्वर्ट होता है। तो वो जो टाइम होता है उसको सेटिंग टाइम कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सीमेंट बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, सेट हो जाता है, यानी कि उसको यूज़ करने से पहले ही वो अगर हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले से ही जब सीमेंट हमारे पास पैक्ड होके आता है तो उस सीमेंट में पहले से ही जिप्सम 2 या 3% उसका ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है मिक्सिंग और क्रशिंग, सेकंड बर्निंग और थर्ड है ग्राइंडिंग। तो फर्स्ट जो स्टेप है मिक्सिंग एंड क्रशिंग, इसमें क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है पहले इसको क्रश किया जाता है और देन उसको फाइनली मिक्स करके एक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है, एक तो होता है ड्राई प्रोसेस, एक होता है वेट प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो भी हमारा मटेरियल है उसको मिल में डाल के और पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि जो वेट प्रोसेस होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है उसमें क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल उसको मिल में डाला जाता है और साथ में मिनिमम अमाउंट में उसमें पानी डाला जाता है। यानी कि एक प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए, प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए हम इसमें मिनिमम अमाउंट में वाटर डालते हैं, जिससे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक पेस्ट मिलता है जिसको हम स्लरी कहते हैं। और फिर उस स्लरी को सेकेंड स्टेप बर्निंग के लिए अप्लाई करते हैं और फाइनली ग्राइंड करके हम सीमेंट को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में बस हमें ग्राइंड करना है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, जो भी रॉ मटेरियल लिया है उनकी प्रॉपर मिक्सिंग। तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यहाँ पे 2 प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज़ द ड्राई प्रोसेस में कुछ नहीं, डायरेक्ट जो मटेरियल जितने भी अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो लेके और मिल में डाल के उनको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि जो वेट प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस में हम उसमें मिनिमम अमाउंट में पानी डालते हैं और एक पेस्ट बनाते हैं, ताकि उससे क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है वाटर डालने से, एक पेस्ट बनने से, और जो पेस्ट बनता है उसको हम स्लरी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बर्निंग। तो बर्निंग के लिए यहाँ पे क्या होता है, हम उसको रोटेरी किल्न में डालते हैं। ये यहाँ पे जो डायग्राम है ये रोटेरी किल्न का है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो हमें स्लरी मिलती है, इस स्लरी को हम ये जो पूरी की पूरी है ये रोटेरी किल्न है, इसके अंदर हम बर्निंग स्टेप को अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो रोटेरी किल्न होती है ये 5 to 6 डिग्री इंक्लाइंड होती है, टेढ़ी होती है। यानी कि यहाँ से इस पार्ट से ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, यहाँ से नीचे होती है थोड़ा, और यहाँ से इंक्लाइंड टेढ़ी होती है 5 to 6 डिग्री एंगल पर। अब यहाँ से हम इसमें स्लरी डालते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटेरी किल्न। किल्न का मतलब होता है भट्टी, ये हीटेड होती है पूरी किल्न। तो हीटिंग एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पोजीशन पे यहाँ पे हम कोल का कंबशन कराते हैं। कोल का कंबशन ऐसे कोल पाउडर की फॉर्म में डाल देते हैं और यहाँ से हॉट एयर की सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोल का कंबशन होता है, कंबशन से हीट मिलेगी, ये हीट यहाँ ट्रांसफ़र इस तरह ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो हीट होती है यहाँ पर होती है, फिर थोड़ी उससे कम यहाँ पे और कम होती है। तो स्लरी जैसे ही हम डालते हैं सबसे पहले यहाँ पे एंटर होती है। यहाँ ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ड्राइंग जोन। ये जो एरिया होता है ड्राइंग जोन, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस। इस जोन पर क्या होता है कि स्लरी के अंदर जो वाटर वगैरह प्रेजेंट है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एट टेम्परेचर 400। इसके बाद ये जो स्लरी है यहाँ पे आएगी सेकेंड जोन, जिसको हम कैल्सिनेशन जोन भी कहते हैं, और डीकार्बोनेटिंग जोन, जिसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री। इस टेम्परेचर पर इसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, यानी कि जो हमने कैलकरीज मटेरियल डाला था CaCO3 वो कन्वर्ट होता है CaO + CO2 में। यानी इस डीकार्बोनेटिंग जोन में CO2 गैस बाहर निकलती है, इसका टेम्परेचर होता है 1000। इसके बाद मटेरियल आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बर्निंग जोन। बर्निंग जोन का टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री या फिर 1400 समथिंग होता है इसका टेम्परेचर। इस जोन पर इसमें कुछ रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होता है, सीमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो ये जो
रोटेरी किल्न है, एक तो ये इंक्लाइंड होती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे इसमें रोलर लगे होते हैं। ये देखो यहाँ पे रोलर लगे हैं। रोलर क्या करते हैं, इसको 360 डिग्री एंगल पर इसको रोटेट करते रहते हैं। जैसे जब भी लेंटर डलता है तो यहाँ पर एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, इनको प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए एक मशीन होती है ना, जो इस तरह रोटेट होती रहती है। सेम एज इट इज़ ये भी क्या होती है, रोटेट होती रहती है। तो जो स्लरी है ये अपने आप इस जॉन में आएगी और प्रॉपर इसकी मिक्सिंग होगी। यहाँ का टेम्परेचर था 400। फिर इसके बाद ड्राइंग जॉन, यहाँ पे ये ड्राइंग जॉन था 400 वाला। इसके बाद डिकार्बोनेटिंग जॉन या कैल्सिनेशन जॉन, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री, इस पर CO2 गैस बाहर निकलती है। इसके बाद बर्निंग जॉन आती है। बर्निंग जॉन में यहाँ का टेम्परेचर होता है 1400 to 1500 समथिंग होता है, जिसमें यहाँ पे कुछ रिएक्शन होती है। एक्चुअली क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर बर्निंग जॉन के अंदर, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कुछ कंपाउंड्स का। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड का फॉर्मेशन होता है। यानी बर्निंग जॉन में यहाँ पर ये जो है रिएक्शन होके 2CaO और SiO2 की रिएक्शन होके बनता है C2S, जिसको हम बोलते हैं ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसके अलावा 3CaO SiO2 की रिएक्शन से बनता है यहाँ पर C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। 3CaO Al2O3 की रिएक्शन से बनता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। 4CaO Al2O3 और Fe2O3 की रिएक्शन से बनता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड का फॉर्मेशन होता है। ये सब जो फॉर्म्ड होते हैं ये बर्निंग जॉन में फॉर्म होते हैं। जब ये कंप्लीट इनका फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिंकर मिलते हैं। क्लिंकर जिनको हम हॉट क्लिंकर कहते हैं। यहाँ से ये रिएक्शन होने के बाद ये मटेरियल सारा यहाँ आता है, जिसको हम हॉट क्लिंकर कहते हैं। यहाँ से कॉन्टीन्यूसली एयर की सप्लाई होती रहती है, जिससे इनका टेम्परेचर, यहाँ से एयर की सप्लाई हो रही है, हॉट क्लिंकर है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद इन कोल्ड क्लिंकर को हम मिल में डालते हैं यहाँ पर ग्राइंड करने के लिए। अब क्या होता है, ये जो क्लिंकर बन गए ये सीमेंट के क्लिंकर हैं। यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स होती हैं, क्लिंकर सीमेंट के ही है। अब क्या होता है, इनको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मिल में डाला है, लेकिन साथ में यहाँ पर हम इसमें जिप्सम और ऐड करते हैं। जिप्सम CaSO4.2H2O, जिसका फार्मूला होता है ये 2 से 3% जितना भी है उसका 2-3% ऐड करते हैं। यहाँ क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इसका काम होता है सेटिंग टाइम को इंक्रीज़। यानी कि इस यहाँ से जो हॉट क्लिंकर आ रहे हैं यहाँ पर, उसमें हम प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं जिप्सम की मिल के अंदर। उसके बाद जो हमें पाउडर मिलता है जिसको हम सीमेंट कहते हैं, उसको फर्दर पैक करके आगे उसकी सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर इस रोटेरी किल में हमें ये ध्यान रखना है कि बर्न किया जाता है इसको, स्लरी को, जो भी मटेरियल है। तो बर्न करने के लिए रोटेरी किल के अंदर 3 जॉन थे यहाँ पे। फर्स्ट जॉन था ड्राइंग जॉन, जिसका टेम्परेचर 400। सेकेंड जॉन जो था डिकार्बोनेटिंग जॉन, जिसका 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। और जो थर्ड यहाँ पे है जॉन, उसको बर्निंग जॉन बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर यहाँ पे 1400 to 1500 है। और इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो हॉट क्लिंकर मिलती है इसको कोल्ड करके हम मिल में डालते हैं, साथ में जिप्सम को ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद बर्निंग के बाद जो थर्ड स्टेप वही ग्राइंडिंग का है, जिसमें हमने क्या किया, जिप्सम को मिक्स कर दिया। और जिप्सम का काम यहाँ पे क्या होता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना। कैसे करता है ये, एक्चुअली यहाँ पे जो C3A बना था, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो बना है ना, ये वाला ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसके साथ जिप्सम की रिएक्शन होती है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, जिसकी वजह से सेटिंग टाइम उसका बढ़ जाता है। क्योंकि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है इसका रोल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम में। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन किसी अदर कंपाउंड से करा रहे हैं, इसको हम वहाँ पे उसका परसेंटेज कम कर रहे हैं, उसका कुछ अमाउंट ब्लॉक कर देते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ। जब उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो इनिशियल जो सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसका जब परसेंटेज कम हो गया, तो अपने आप जो टाइमिंग है, यानी जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था वो कम से कम एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसका अमाउंट कम हो गया। इस तरीके से हम सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट बाय रोटेरी